हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ डीसी सर्किट। तो पहले लेक्चर में हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड सेम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का मेन ये हमारा कोर्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। तो जिसमें 5 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सारे इम्पोर्टेंस जो भी टर्म्स है, अलग अलग पदों की व्याख्या अगत्यना। ओके, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन, उसका यूनिट क्या है, ये सब समझना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप कह सकते हो ऑल ओवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ये चैप्टर 1 में है, जिसमें से काफ़ी सारे आप 10th तक पढ़ के आए होंगे। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जो पहला पॉइंट है, द वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग पैरामीटर्स, चार्ज क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल, फिर उसके पोटेंशियल के ऊपर से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्टेज होता है, और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं सप्लाई, वो दोनों का यूनिट है वो वोल्टेज है। पावर क्या है, ठीक है, एनर्जी, रेजिस्टेंस और उसका यूनिट, सभी के यूनिट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और फिर अपकमिंग लेक्चर में हम ओम्स लॉ और बाकी के टॉपिक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टर्म्स या तो पैरामीटर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है चार्ज। अब पहले है ना, उसका सिंबल क्या है और यूनिट क्या है वो थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, डेफिनेशन बाद में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू से, कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसमें क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। और उसका यूनिट का पूरा नाम है कूलम। तो कूलम के पहले अक्षर सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट को। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू है, और उसको यूनिट, जो भी चार्ज की वैल्यू आएगी कोई भी कैलकुलेशन के बाद, तो उसका यूनिट हो जाएगा कूलम का सी, ठीक है। वैसे पोटेंशियल, उसको मेजर करने के लिए यूनिट है वोल्टेज, ठीक है, जिसका शॉर्ट में हम उसको वोल्ट बोलते हैं, वी, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वोल्ट में मेजर होंगे, ठीक है, और उसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वी से। ओके, आगे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा जिसको हम बैटरी के वोल्टेज कहेंगे। ई मीन्स इलेक्ट्रो, एम मीन्स मोटिव, एफ मीन्स फोर्स, तो वो भी वोल्ट में ही मेजर होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों वोल्ट में मेजर होते हैं। वोल्टेज है तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आगे समझेंगे, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ठीक है। करंट का सिंबल है आई, ठीक है, और उसका यूनिट है एम्पियर। इसलिए उसका जो भी जहाँ पे भी कैलकुलेशन आएगा, कोई वैल्यू आएगा, तो पीछे हम ए लिखेंगे, क्योंकि उसका यूनिट गुजराती में આપણે એને એકમ કહીએ। तो ये कूलम का चार्ज का यूनिट है एकम है कूलम, और करंट का यूनिट यानी एकम है एम्पियर, ठीक है। जैसे एक पैरामीटर आएगा रेजिस्टेंस, गुजराती में कहिए तो अवरोध, प्रतिरोध। ओके, तो रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका यूनिट है ओम। तो ओम को हम ऐसे सिंबॉलिक तरीके से हम लिखेंगे ओम, ठीक है। फिर आगे ये अलग अलग थियरीज है वो बाद में हम समझेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले चार्ज क्या है, बाद में ये करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज, सारा समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चार्ज से शुरू करते हैं। ओके, पहला वाला चार्ज का जैसे मैंने बताया सिंबल है क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी एटम होता है, ठीक है, कोई भी मेटल हो या तो उसका जो एटम होता है उसमें दो तरीके के चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और आप लोगों को पता होगा कि जो भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો અણુના વચ્ચે એક કેન્દ્ર હશે, तो वो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो एक प्रोटॉन रहते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन रहते हैं एन। तो पॉजिटिव चार्ज, फिर दूसरे एक रहते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अभी हालांकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो न्यूट्रली। तो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर की कक्षा में अलग अलग ऑर्बिट रहती है। तो ऐसा आप पढ़े होंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
ठीक है, जिसको नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो 10th में आप पढ़े होंगे पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8। ठीक है, ये इस तरह से ऑर्बिट फील होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, अंदर सेंटर मींस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एटम में वो सेम रहती है, तो जिसको ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होगा, आइडियली हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रीजन से ही करंट फ्लो होता है ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो मानो कि आप समझ लो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज से या तो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये नेगेटिव तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का ई माइनस ऐसा हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे रिवर्स दिशा में मीन्स ये डायरेक्शन में प्लस में से, प्लस टर्मिनल में से जो बाहर निकलता है, यहाँ पे ये है वो बैटरी है, बैटरी में से जो वोल्टेज मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो ये डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, रेड कलर से जो डायरेक्शन बताइए उसमें, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट ये पूरे बल्ब में से क्या बोलते हैं कि फ्लो होके रिटर्न वापस सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो होगा, ये डायरेक्शन में एंटर होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो और फिर यहाँ पे हीट जनरेट होने की वजह से बल्ब ग्लो करेगा। तो ये जो है वो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि करंट जो फ्लो होता है वो उसको हम जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है फ्लो होने की उससे रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर हमें करना है। ठीक है, तो जो भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसको ही आपको करंट की डायरेक्शन समझनी है, मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन से बिल्कुल रिवर्स। जैसे हम गाड़ी में या कार में बैठे होते हैं, ठीक है, तो हम जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी या व्हीकल मूव होता है, हम और खिड़की में से या विंडो में से बाहर देखते हैं तो जो ट्रीज होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाते होते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, हम आगे की ओर जा रहे होते हैं और ट्रीज पीछे की ओर जा रहे होते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो करंट का ही बिल्कुल ऐसा ही है, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से निकल जाएंगे उस तरफ एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, तो करंट है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ऐसा कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन क्या है और करंट क्या है, वो दोनों एक अल्टीमेटली फ्लो ही है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे रिवर्स जो है फ्लो चार्ज का उसको बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो आई होप आपको करंट और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना मीन्स कितने कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुण્યા 10⁻⁻19 इतना कूलम। तो 10⁻⁻19 है, मतलब वो कितनी छोटी वैल्यू हो गई, 10⁻⁻19 मीन मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा, छेद में आवશે 10⁻19, तो 1.6 डिवाइड बाय 10⁻19 इतना होगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर में लिखा है इसलिए 10⁻⁻19 लिखा है। ठीक है, तो 10⁻⁻19 से डिवाइड करो 1.6 को, उतना कूलम, तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कोई इतना चार्ज नहीं है। ठीक है, बट हमें अगर ये जानना है कि हमें ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरफ कूलम लिखो, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 और ये 1 दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर में 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही रहेगा, एंड डिवाइड में ये क्रॉस, ऐसे मल्टीप्लीकेशन या कैलकुलेशन हम करते थे अगर आप लोगों को याद है तो 1 कूलम मल्टीप्लाई बाई 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 है वो डिवाइड में आया, तो 10⁻⁻19 इस तरह से हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी वो 10⁻⁻19 हो जाएगा, 1/10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो फिर 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻⁻
18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 10⁻18 आप गिन लो और मल्टीप्लाई बाय ऑलमोस्ट मोर देन 6 गिन लो, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार्ज और उसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। और एक आपको चैप्टर 5 में बाद में डिटेल में चैप्टर 4 और 5 में आएगा। चैप्टर 4 है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कैपेसिटर की बात आएगी। चैप्टर 5 है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि दो सेम सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज, लाइक मीन सिमिलर। ओके, तो वो एक दूसरे को ओपोज करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सेम सिमिलर चार्जिस, સમાન ધ્રુવવાળા ચાર્જીસ છે એકબીજાને આકર્ષણ કરશે અને ओके माइनस माइनस हो प्लस प्लस वो एक दूसरे को ओपोज करेंगे, रिपल करेंगे। और ओपोजिट चार्जेस वाले हैं जिसको हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी अब फील्ड लाइन को समझे तो प्लस में से फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है और माइनस वाले में फील्ड लाइन वो रिसीव कर रहा है, तो प्लस वाले में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेट में होता है। ठीक है, वो एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको 4th और 5th चैप्टर में, 4थे और 5वें चैप्टर में आएगा ही, तो यहाँ पे मैं डिटेल में उसकी फिर से बात नहीं कर रहा हूँ, वो केल्विन सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्लस टर्म चार्ज में से ये फील्ड लाइन निकलेगी और माइनस चार्ज की ओर वो एंटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल आपको समझना है, तो यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक धनुष का। ठीक है, धनुष यानी गुजराती में कहिए तो આપણે बाण। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये मानो कि ये कोई धनुष है, इसमें मैंने यहाँ पे ये रेड कलर से वो स्ट्रिंग जो डोरी आती है वो बनाई है, और धनुष से हमें अगर ये तीर चलाना है तो आपको पता है कि ये जो डोरी होती है उसको खींचना होता है। ठीक है, यहाँ पे डोरी बंधी होती है और आपको ये स्ट्रिंग के साथ ये जो हम बोलते हैं एरो है, या तो गुजराती में कहिए तो जो बाण है, ये बाण ने આપણે આ બાજુ ખેંચવાનું રહેશે દોરી સાથે, तो उसके अंदर पोटेंशियल आएगा, एक हम बोलेंगे कि शक्ति, पावर आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल उसके अंदर जितना हम ये स्ट्रिंग को खींचेंगे वो बाण जो है, तीर जो है, एरो जो है वो दूर तक जाएगा। ठीक है, जितना कम खींचेंगे हम उतना वो कम दूर तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। देखो वैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में हम डेफिनेशन ले तो वर्क डन पर चार्ज, ये डब्ल्यू का मीनिंग है वर्क डन पर चार्ज। यहाँ पे पर चार्ज को समझ लो, एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, तो यहाँ पे समझ लो एक ये एरो है, उसके ऊपर जितना ज्यादा वर्क डन होगा, वर्क डन होना मीन्स ये जो स्ट्रिंग होती है उसको खींचना। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रिंग को खींचेंगे उतना वर्क डन है वो ज्यादा हुआ, जितना कम स्ट्रिंग को खींचेंगे उतना वर्क डन कम हुआ, तो वर्क डन पर चार्ज। ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा। तो ऐसे आप सिंपली समझ सकते हो, वर्क को मेजर करते हैं हम जूल में, वर्क डन को, और चार्ज किस में मेजर होता है, कूलम में। तो कब हम कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल है, इफ 1 जूल वर्क डन पर 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल काम हुआ तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली ये एरो धनुष અને બાણના ઉદાહરણથી आप તમે ये समझी सको છો। तो वर्क डन पर चार्ज आपको ये सिंपली याद रखना है, उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देना है, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, और ये 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल वर्क डन पर 1 कूलम चार्ज, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 वोल्ट। ओके, तो आई होप आपको ये पोटेंशियल और चार्ज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी थी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये दो चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। ठीक है, तो वर्क डन पर चार्ज, पोटेंशियल भी अभी मैंने समझाया। ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q याद रखना है, वर्क डन का यूनिट है जूल, और चार्ज का यूनिट है कूलम, और जूल अपॉन कूलम तो ऐसा एग्जाम में पूछे वोल्ट का इक्विवेलेंट दूसरा यूनिट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि जूल पर कूलम, बिकॉज जूल पर कूलम भी क्या हो जाएगा, वर्क डन पर चार्ज, तो वो भी वोल्ट V का इक्विवेलेंट यूनिट, समतुल्य यूनिट एकम थी जासे। ओके, अब पोटेंशियल में से पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं।
अब मानो कि ये कोई वायर है, ठीक है, उसके ये दो एंड है। अभी हमने ये वायर के बीच में बैटरी लगाई है, फिर एक बल्ब लगाया है, तो जैसे ही बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, मीन्स वायर में से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के दो ही रीजन है। मानो कि यहाँ पे मैं बैटरी बताता हूँ, ठीक है, और ये समझ लो आप बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब कब ऑन होगा, अगर ये बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो ही, ठीक है। तो ये प्लस वाले टर्मिनल की ओर जो भी वोल्टेज लेवल है, मानो कि उसको हम V1 बोलते हैं, माइनस वाला जो बैटरी का टर्मिनल है, ठीक है, उसका वोल्टेज लेवल है, उसको हम V2 बोलेंगे। तो ये V1 और V2, ठीक है, ये दो एंड हो गए, टर्मिनल हो गए। बीच में मानो कि आप समझ लो यहाँ पे कि मानो कि एक रजिस्टर है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली फिगर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। मानो कि ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, उसका रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करे, श्रेणी जोड़ाण के समांतर जोड़ाण में कनेक्ट करिए तो सर्किट में શું ફરક પડશે એ આગળ ડિટેલમાં આપણે ફરીથી સમજીશું। ओके, अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक टर्मिनल हो गया जहां से करंट एंटर हो गई, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। तो ये दो टर्मिनल के बीच में अलग अलग पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। मानो कि ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। तो ये V1 माइनस V2 है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। वैसे ही लैंप के ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में, इसको आप लैंप समझ लो, तो लैंप के ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मानो कि हम उसको, ये दोनों पॉइंट तो कॉमन ही है, तो उसको हम V2 बोल सकते हैं, ठीक है, वायर से जुड़े हुए, इसको हम V3 बोल सकते हैं। तो दोनों एंड जो होते हैं उसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एंड पे अलग अलग वर्क डन हुआ होगा हर एक चार्ज पे, है ना। यहाँ पे भी वर्क डन पर चार्ज अलग होगा, यहाँ पे भी वर्क डन पर चार्ज अलग होगा, जैसे यहाँ पे भी, ठीक है, दो अलग अलग चीज हो गई सर्किट में, ठीक है। तो दो एंड या दो अलग अलग एंड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है वर्क डन पर चार्ज, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट में PD बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे EMF। ये पूरा जितना मैंने अभी समझाया उन सबकी डेफिनेशन, चाहे आप गुजराती मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको बुक में से सभी डेफिनेशन और सभी यूनिट और सिंबल स्टेप बाय स्टेप वर्ड वाइज, ओके, आपको लिखते जाने हैं, ठीक है। तो EMF किसको बोलते हैं, ये बैटरी के जो वोल्टेज है जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे EMF। मानो कि बैटरी के वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट पहले हमने EMF अप्लाई किया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में E बोलेंगे, वो मेजर वोल्ट में ही होता है। तो ये 10 वोल्ट के हिसाब से ही सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट का सिंबल क्या है, I, मेजर किस में होता है, एम्पियर में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि EMF है वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो एक कारण हो जाएगा, हम बोलेंगे कि एक कोज हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, जिससे करंट सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है। और करंट सर्किट में फ्लो होता है इसलिए दो दो अलग अलग एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है सर्किट में। जहां जहां पे भी आगे अलग अलग ब्रांच पड़ेगी, अलग अलग एंड पड़ेगा, ठीक है, वो दो दो अलग अलग एंड के बीच में या दो दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में, ठीक है, एलिमेंट के दोनों छेड़े जो एंड होते हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो अच्छे से समझ लो, EMF है वो कोज है या तो रीजन है, कारण है, जिससे करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग एंड के बीच में सर्किट में जनरेट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। अच्छे से समझ लो, ગુજરાતીમાં કહીએ તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે અસર છે, અને એ અસરનું કારણ કોણ છે, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, એના લીધે કરંટ ફ્લો થશે। ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ મીન્સ आप सिंपल समझ लो बैटरी, बैटरी नहीं लगाई है तो मीन्स हमने कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई सप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोज है, रीजन है, या तो जो कहिए कि मुख्य परिबळ છે જેના લીધે કરંટ ફ્લો થશે। કરંટ ફ્લો થવાથી પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જનરેટ થશે સર્કિટમાં अलग अलग जगह, जिन्हें આપણે इफेक्ट अथवा असर कहीશું। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट, ये GTU एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों मेजर वोल्ट में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी में भी दो टर्मिनल होते हैं, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। बट बैटरी है वो एक, हम बोलते हैं कि बाहर से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि करंट फ्लो हो, ठीक है।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छे से इतने टॉपिक समझ लो। आज का पहला लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने कहाँ तक समझा, आप नोट डाउन कर लो। हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, चार्ज क्या है, इतने टर्म्स हमने समझे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ओके, चार्ज के हिसाब से करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रेजिस्टेंस क्या है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का होमवर्क आप अच्छे से आपकी अगर डीसी सर्किट की आपने बुक नहीं ली है तो आप वो रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक खरीद के वो आप होमवर्क करना शुरू कर दो। आगे आपकी सेम 1 की एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, उसकी भी प्रिपरेशन साथ में चालू रखो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।